हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मजा वहाँ ही रहिए। चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं टॉपिक स्टैटिस्टिक्स चल रहा था हमारा। हम लोगों ने मीन समझ लिया है। आज हम मीडियन की बात करते हैं। पहले किसकी? मीडियन। चलिए, मीडियन पहले समझते हैं अनग्रुप डेटा क्या कहता है, एंड देन आएंगे ग्रुप डेटा पे। ठीक है, अनग्रुप डेटा कौन सा डेटा होता है? नो फ्रीक्वेंसीज, राइट। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। आप अपने चैनल MWM में मैथ्स विद मुकुल में जाके देख सकते हैं पीछे, राइट। चलिए, हम आगे की बात करते हैं। अनग्रुप डेटा कहता है ऐसा रैंडम डेटा, कोई फ्रीक्वेंसी जिसमें गिवन नहीं है। 5, 10, 3, 2, 4, कुछ इस तरीके से। यहां पर अगर हमको मीडियन निकालना है, फर्स्ट we have to arrange the given data in either ascending or descending order, right? चलिए, हम इसको ascending order पे लगा देते हैं। पहले ये लग गया। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, n। अगर ऑड होता है तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। कैसे? n कितना है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 plus 1, 6, 6/2, 3। 3 इज नॉट द आंसर। 3 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो आंसर है। 1, 2, 3, ये मीडियन है इस डेटा का। क्लियर? समझ आई बात? बढ़िया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएं तो क्या? एक और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 12 कर दिया। अभी कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हैं? चलिए, 6/2 मतलब थर्ड टर्म प्लस 6/2 प्लस 1, 3 प्लस 1, दैट इज फोर्थ टर्म होल अपॉन 2। समझ गए? तो थर्ड एंड फोर्थ दैट इज 4 and 5, वैल्यू लगाई अपॉन 2, तो 9/2 कितना हो गया? 4.5। ये आपका आया मीडियन इवन के केस में, अनग्रुप डेटा। क्लियर है बात? ये हमने नॉलेज के लिए समझ लिया। हमें पढ़ना बेसिकली क्या है? ग्रुप डेटा। क्लियर? इसको मिटाते हैं और ग्रुप डेटा के बारे में अब बात करते हैं। ठीक, चलिए, ग्रुप डेटा में पता है कौन कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, राइट। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। चलिए, पहले एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, एक्स की वैल्यू दे दी आपको, फ्रीक्वेंसी दे दी। उसने बोला 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। क्लियर? फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 3, 1, 4, 6, 5। क्लियर? यहां पर मीडियन निकालते हुए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF इन शॉर्ट। है क्या? समझिए, फ्रीक्वेंसी को टोटल मारते चलना है बस। पहले 2 का 2 एज इट इज। ठीक ना, चलिए, 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21। क्या हुआ? 21। ठीक है, चलिए, n बेसिकली ग्रुप डेटा में क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी के टोटल को। इन सबका टोटल मारिए, कितना आता है? 21। कितना आता है? 21। ये डिस्क्रीट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए, अब आप करेंगे n/2। कितना आया? 21/2, 10.5। कितना आया? 10.5। इस वैल्यू को हमें इस CF वाले इंटरवल में देखना है, कहां लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा। क्लियर? 2 तक तो यहां है, 2 से ऊपर जितनी वैल्यू है अप टू 5 तक यहां है, उससे ऊपर 6 तक यहां, 10 तक यहां, 10 के ऊपर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द 10.1 या 10.001, कुछ भी बोलिए आप,
10 से ऊपर जो भी वैल्यू है अप टू 16 तक वो सारी यहां लाई कर रही है। समझ आ रही है बात? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि n/2 आपने निकाला, CF में, CF वाले टेबल पे इस वैल्यू से ऊपर, इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपकी मीडियन क्लास होगी 16। समझ आ रही है बात? ये कहां लाई कर रही है? इसमें। क्लियर? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये x है आपका, यही आपका मीडियन है, यही आपका मीडियन है। डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे काम होता है। ये बात समझ आई? समझ आई? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। चलिए हटा दें इसको। बहुत ही बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, मीडियन होता क्या है। यहां लिखने के बजाय किनारे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है क्या? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर? n/2 फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइडेड बाय 2 है। ये जो CF होता है, CF द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class, preceding the median class। क्लियर? F है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H है आपका क्लास साइज, क्लास साइज। ये समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। देखिए, ठीक है? क्वेश्चन लिखते हैं एक, तब आएगा मजा। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाएं। उसने बोला मंथली कंजम्पशन की बात करी है उसने, किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी की। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 एंड 185 से 205। ठीक? कंज्यूमर्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। क्लियर है इतनी बात? उसने बोला इसका मीडियन बताइए, मीडियन। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं? CF। पता है कैसे? 4 का 4 पहला, 4 और 5 9, 9 और 13 22, राइट? 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। क्लियर? सही किया हमने। प्लस 4, 4 5 9, 9 और 13 22, राइट? 22 और 20 42, 42 एंड 14 56, 56 और 8 64, 64 एंड 4 68। क्लियर? चलिए अभी क्या सीखा था हमने? n कितना है हमारा यहाँ पर टोटल? 68। हमारा क्या करना है हमने? n/2 कितना आ रहा है हमारा? n/2 34। कितना आया? 34 n/2। क्लियर? ना जब चेक कर लीजिए 34 इस पे लाई करेगा, ये आपकी बनेगी मीडियन क्लास। क्या बनेगी? मीडियन क्लास। क्लियर? चलिए अब आइए जरा फॉर्मूले पे। ये L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी बनी? 125 प्लस n/2 कितना है? 34 माइनस CF इज द CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली CF विच इज 22। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास विच इज 20 इंटू ये क्लास साइज गैप कितने का? 85 65, 20 का गैप है। क्लियर है बात?
समझ आई? बढ़िया। इस 20 से इस 20 को काट देते हैं। 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हुआ? 12। तो ये कितना आ गया? 137। क्लियर? यह आपका मीडियन। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो इसी क्लास साइज के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, बात समझ आई? मीडियन कैसे होना है ग्रुप डेटा का, समझ आया क्वेश्चन? बढ़िया। अब आप लगा ही सकते हैं क्वेश्चन बेहतरीन से, है ना? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटा दें इसको। बढ़िया। इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक चीज बताते हैं। जैसे 10 से 20, 20 से 30 हमने लिखी गई है, ठीक है? ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अभी किसी क्वेश्चन में हमें लेस देन, बिलो, मोर देन ऐसे करके आएगा, ठीक है? तो जब लेस देन या बिलो की बात होती है तो वहां पर ये वाली लिमिट होती है, अपर लिमिट। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, इस तरीके से। क्लियर? और जब मोर देन की बात होती है तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन इधर 30, इस तरीके से। समझ आई ये बात? चलो क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिया हुआ है उसने, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60। क्लियर? और उसने बोला यहां पर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्लियर है बात? आपको निकालना है मीडियन। क्या? मीडियन। अब एक चीज समझिएगा, जब ये बिलो और मोर देन इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है ना हमारे को, तो ये इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ध्यान रखने वाली बात है ये। जब क्वेश्चन इस फॉर्म पे आएगा, बिलो बोल दिया, लेस देन बोलता, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसीलिए मैंने इसको इधर बनाया हुआ है थोड़ा सा, जरा आप लोग को समझाने के लिए। समझ आई ये बात? हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब चले उल्टा स्टेप करें। पहला तो 2 रहेगा, प्लस हो क्या आता था ना, तो 6 माइनस 2, 4 माइनस कर दीजिए बस। 6 माइनस 2 4, ठीक। 24 माइनस 6 कितना हुआ? 18। 24 माइनस 6 18, राइट ना। 45 माइनस 24, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21। 78 माइनस 45, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। समझ पा रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं ना बस। अभी हम 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 9 गया 3, राइट। 98 में से 92 गया 6, 100 में से 98 गया 2। ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसीज। समझ आई? समझ आया क्वेश्चन में बात? टोटल कितना है इसका? वो तो 100 ही है, हमें पता है। सबको प्लस करने से 100 लास्ट वाला, राइट। आ जाइए अब फॉर्मूले पे। L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है बात? चलिए तो L कितना होगा हमारा? पहले तो 100 अपॉन 2 कितना हुआ? n बाय 2 50। किधर लाई करा? इधर 78 पे। समझ आ रही है ये बात? 45 पे नहीं, 78 पे लाई करेगा ये 50। बताया ना उससे ऊपर। क्लियर? तो ये क्या रही होगी लिमिट? 35 से 40, 35 से 40, ये तो चल रही थी। इमेजिन कीजिए ना, बिलो 20 है, बिलो 25 है, यहाँ 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30,
30 से 35, 35 से 40। क्लियर बात? एल आया 35, n/2 बोले तो 50, सी एफ प्रीसीडिंग ऊपर वाली 45, 45, एफ विच इज 33 इंटू एच दैट इज क्लास साइज कितना 5। समझे? 35 प्लस 50 माइनस 45 5 इंटू 5 अपॉन 33, 35 प्लस 25 अपॉन 33, 35 का 25 को डिवाइड कर दीजिए 33 से, कितना आएगा? पॉइंट लगाया 0, कितना लिखूं? 5 6 3 18 7 3 21 8 3 24, 8 से बड़ा 7 से चेक करें, 7 3 21 कैरी 2, 7 से 21 22 23 7, तो फिलहाल 0.7 मान लेते हैं, तो 35.7 प्लस करने से, राइट, 35 प्लस 0.7 तो 35.7, ये आया आपका इस क्वेश्चन का मीडियन। समझ आई बात? समझने वाली चीज क्या है, क्वेश्चन में अगर से बिलो दिया होगा, लेस देन दिया होगा, तो जो आपको ये गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। समझ आई? फिर आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नोट डाउन कीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसको मिटा दें। बढ़िया, समझ आई ये चीज? बहुत ही बढ़िया। मीडियन समझ आया ना अभी कैसे करना है ग्रुप डेटा में, है ना? बढ़िया, लाजवाब। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, एक क्वेश्चन मोर देन में भी है। चलिए क्वेश्चन ऐसा है, मोर देन 150, मोर देन 140, मोर देन 130, मोर देन 120, मोर देन 110, मोर देन 100, मोर देन 90 एंड मोर देन 80। ठीक है, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने बोले 0, 12, 27, 60, 105, 124, 141 और 150। ठीक है, देखिए मोर देन में बताया ना, अब लेफ्ट वाला होता है लोअर लिमिट, राइट। मोर देन के केस में एक चीज ध्यान रखनी है, ये डेटा में उल्टा गिवन होता है, उल्टा। इसको सीधा करना है, आपने क्या करना है, मोर देन 80 ऊपर, फिर मोर देन 90, मोर देन 100, मोर देन 110, 120, 130, 140 एंड 150। क्लियर? एंड सिमिलरली इसको माइनस करते हुए 150 माइनस 141 फ्रीक्वेंसी बनाइए। चलिए 150 माइनस 141 कितना हुआ? 9, राइट। 141 माइनस 124 कितना हुआ? 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17। समझ आई बात? ना 124 माइनस 105 कितना होता है? 14 में से 5 गया 9, 19, है ना। फिर 105 में से 60 गया 45, 45 हुआ ना, ठीक है। हाँ, 60 में से 27 गया कितना हुआ? 23। 27 में से 12 गया 15, 15। फिर 12 में से 0 गया 12, और फिर लास्ट का 0 एज इट इज। समझ आई बात? अब आप क्या करेंगे, CF का कॉलम बनाएंगे। फिर किसका? CF। 9 का 9, 17 और 9 26, 26 और 9 45, 45 45 90, 90 प्लस 23 113, 113 एंड 15 128, 128 एंड 12 कितना हुआ? 140। ठीक,
गड़बड़ तो नहीं करी ना प्लस करने में? चलो ठीक है, और ये ऐसी जीरो की लिख दिया 140। ठीक, अब क्वेश्चन L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L बोले तो कितना है? अच्छा n बाय टू तो हमने किया नहीं, n बाय टू कितना होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी का टोटल 140 अपॉन टू 70, 70 इसमें लाई करा, राइट? चलिए इस पे लाई करा, तो अभी इसकी इंटरवल 100 से 110 रही होगी ना, 100 से 110, तो L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ दैट इज प्रिसीडिंग एफ दैट इज अगेन 45 इंटू एच, क्लास साइज कितने का है? 10 का। क्लियर? इसको सॉल्व कर देंगे, मीडियन आ जाएगा हमारा। समझ आई ये बात? बढ़िया। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है, बिलो वाला है, लेस देन वाला, उसको ध्यान रखिएगा। बढ़िया, चलिए ये हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। कैसा? मिसिंग फ्रीक्वेंसी लगाएं? तो चलिए फिर लगाते हैं आपके लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, है इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस फ्रीक्वेंसीज दिए 5x 20 15 y एंड 5। साथ ही बोला फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना मारा उसने यहां पर हमारे को 60, और उसने मीडियन दे दिया हमको, मीडियन 28.5। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही कल सिखाया था हमने उस वाली वीडियो में, मीन वाली वीडियो में देख चुके हम। दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं हमें, तो हमें कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है? 2 इक्वेशन की, राइट? पहले यहीं से बनाएंगे। चलिए प्लस कर दी सबको, 20 5 25, 25 और 15 40, 5 45, मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इन सबको प्लस करने से, और यही किसके बराबर है? 60। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, 15। पहली इक्वेशन बनी, समझ आई? इजी थी, बढ़िया। चलिए तो फिर काम पे, कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए, आ जाइए CF पे। CF पहला 5 का 5, 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स प्लस 15, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। समझे? समझ आई बात? बढ़िया। अब आते हैं मीडियन क्लास। हमने एक चीज अभी सीखी, क्या? मीडियन जब हम निकाल रहे हैं, मीडियन क्लास हमारा जब निकलता था, मीडियन वो वैल्यू थी जो उसी इंटरवल के बीच में लाई कर रही थी, इंटरवल के बीच में। तो बस इंटरवल से पहचानिए 28.5 कहां दिख रहा है? इन दोनों के बीच में। तो यही हमारी क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास। ये बात समझ आई? समझ आई ये बात? तो अब लगाइए मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन क्या है? L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन की जगह आ गया हमारा 28.5, L की जगह आ गया हमारा 20, एन बाय टू 60 अपॉन टू, कितना करूं? 30, सी एफ एक ऊपर वाली, राइट? कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है, कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है। F विच इज 20 इंटू H गैप डैश 10। क्लियर?
चलो तो फिर आ जाओ सॉल्व करने में। 28.5 20 प्लस इसको तो काट दूं 30 माइनस 5 कितना हुआ 25 माइनस 6 अपॉन 2 ऐसे ही हुआ। 28.5 माइनस 20 कितना हुआ 8.5 25 माइनस x अपॉन 2 2 इंटू 8.5 इधर क्रॉस किया हमने कितना हो गया 17 25 माइनस x तो x कितना आ रहा है हमारा यहां से इधर आया 25 माइनस 17 8 x आ गया हमारा 8 समझ आया बहुत बढ़िया x को यहां लगा दो इधर तो y कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 7 आ गया आपका x एंड y समझ आया ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कैसे करना है क्लियर है समझ आया ना बहुत बढ़िया इसको नोट डाउन करिएगा और चलते हैं चलिए आगे इसको तो मिटा दें और चलें आगे देखिए हमने एक क्वेश्चन देखा हमने आपको सिखाया था पहले सीरीज दो टाइप की होती है कैसी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ठीक है बच्चों याद है बहुत बढ़िया ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये देखिए मैं बता रहा हूं करेंगे आप लोग आराम से है ना एंड देन इसकी कुछ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है 3 5 9 12 5 4 2 ठीक है उसने कहा क्या निकालिए मीडियन मीडियन अवेयरनेस जरूर रखना है सीरीज को देखिएगा ये कैसी है इंक्लूसिव कैसी है इंक्लूसिव पहले आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में किसमें एक्सक्लूसिव और करना हमने सिखाया था कैसे लोअर लिमिट से 0.5 कम अपर लिमिट में 0.5 प्लस तो बता दीजिए चलिए 117.5 तो 126.5 यहां माइनस किया 126.5 एंड 135.5 माइनस हुआ 135.5 144.5 144.5 एंड 153.5 फिर 153.5 एंड 162 समझ आ रही ना बात बस अब इसके बाद आपको सेम काम करना है जो हमें करते हैं ये लिंक हो गई आपस में दिख रहा है ना हमको ये ऐसे अब फ्रीक्वेंसीज जो थी CF निकालिए और सॉल्व कर दीजिए जैसे हम करते आ रहे हैं क्लियर आई होप कि ये कर लेंगे ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया एक ठीक है चलिए इसे मिटाते हैं और बात करते हैं मोड के बारे में अब किसका मोड पे कौन से मोड पे अरे बाबा मोड नहीं मोड चलिए मोड देख लेते हैं मोड अनग्रुप डेटा की अगर बात करूं तो मोड क्या है सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है 5 6 3 3 3 2 2 3 तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है 3 4 टाइम्स ये मोड हो गया क्लियर ग्रुप डेटा की अगर बात करें ग्रुप डेटा ठीक इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास F1 देखो 1 0 2 1 ऐसे डेटा है ठीक है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 1 से पहले क्या आएगा 0 वो उससे ऊपर वाली 1 के बाद क्या आएगा 2 तो F2 नीचे वाली इसकी फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं और H क्लास साइज है फॉर्मूला यहां लिख देता हूं जरा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ये मोड का फॉर्मूला ठीक है क्लियर है बात इसको यहां से हटाता हूं क्वेश्चन पे आता हूं सीधा और अच्छे समझ में आएगा फिर
ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं सीधा। 5 से 15, अच्छा मोड ना सबसे आसान है। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, उसने बोला मोड निकाल दीजिए। ना देखो, मीन में आपको 3 मेथड थे, मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट करना है। मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी है। मॉडल क्लास कौन सी होगी? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी नजर आ रही है हम लोग को? ये वाली। ठीक है, सिलेक्ट हो गई। आ जाइए अब फॉर्मूले पे। एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या बोला मैंने? इसको मान लो तो F0 से ऊपर, F2 उसके बाद, 1 से पहले 0, 1 के बाद 2। क्लियर? तो F1 दैट इज 23 माइनस F0 21 अपॉन 2F1, 2F1 23 इंटू 2 46 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। क्लास साइज कितना है? 10 का है ना, समझे ये बात? अब आ जाइए वैल्यू सॉल्व करने में। 23 माइनस 21 2, ये कितना हुआ? 4 और 5 और 3, 3 और 5 35। 46 माइनस 35 11 इंटू 10, 35 प्लस 20 अपॉन 11 कितना बन रहा है? 35 प्लस 11 बन जाए 11.90, 11 इज 88, 2 11 बन जाए 11 1.81, तो 36.81 मोड आया आपका। अगेन ये भी इसी में लाई करेगा, इंटरवल के बीच में वैल्यू। समझ आ रही बात? बहुत आसान है मोड, सबसे आसान है मोड, है ना? अब अगर इससे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया, मोड वैल्यू दे रखी है, तो आपको पता है मॉडल क्लास को कैसे लेट करना है। क्लियर? समझ आई ना बात? बढ़िया। तो ये था आपका मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब कुछ और बातें समझते हैं। पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है जिसे हम ओजाइव कहते हैं, जिसे हम ओजाइव कहते हैं। वो सिलेबस में नहीं है, तो बताएं क्या? चलिए बता देते हैं। एक डेटा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस में हट चुका है। ठीक है, इसके बाद जो बताऊंगा क्वेश्चन वो बढ़िया होने वाला है, एग्जाम में नजर आता है हमारे को। ठीक है, इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं बस। फ्रीक्वेंसी दे दी उसने, कुछ भी ऐसे। इसमें दो तरीके का बनता है, एक लेस देन वाला और एक मोर देन वाला। ठीक है, लेस देन वाले में अपर लिमिट, तो लेस देन आपने बोला 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। मोर देन में इधर लोअर लिमिट, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। ठीक है, तो यहां पे बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, CF। लेस देन वाले के लिए सीधी, मोर देन वाले के लिए उल्टी। उल्टी मतलब उल्टा। ठीक है, बड़ी सबसे ऊपर, छोटी 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 छोटी, लेस में छोटी, बड़ी 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 नीचे। तो अगर इसका जो ग्राफ जब बनता है, समझिएगा ये वाला बनता है यहां पर एक्स एक्सिस में, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, एंड ये वैल्यू इधर 2, 4, 6, 8, 10, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
लेस देन का जो सी एफ है वो कैसा है, छोटे से बड़ा 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 बड़ा। तो जो लेस देन का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है ऐसे, ठीक। लेस देन का ग्राफ ऊपर की तरफ उठता है, मोर देन में बड़ी फ्रीक्वेंसी सी एफ, फिर नीचे छोटी 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 छोटी। तो सबसे वैल्यू पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, फिर छोटी छोटी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ऊपर से नीचे। जहां ये दोनों कट करते हैं वहां से अब अगर आप परपेंडिकुलर गिरा दें, ठीक है, जहां पर जिस पॉइंट पे गिरा वही हमारा मीडियन होता है। क्या होता है? मीडियन। ये बात समझ आई? ग्राफ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव, अब प्रोनाउंस कैसे कैसे करते हैं पता नहीं, मैं ओजाइव बोल रहा हूं, क्या पता कोई ओगिव बोले, है ना। तो समझ आई बात? बढ़िया। चलिए तो फिर चलते हैं अब आगे। अच्छा, अब आप लोग एक चीज बताइए मुझे जरा, बच्चे लोग, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में बोले मीन, मीडियन एंड मोड निकालो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? पहले किसको निकालना प्रेफर करेंगे? भाई सर हमने तो देखा सबसे आसान क्या लगा, मोड, है ना, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। फिर सेकंड नंबर पे क्या लगा? मीडियन, राइट, फिर मीन। तो जो सेंट्रल टेंडेंसीज है आपकी, मीन, मीडियन एंड मोड, इन्हीं के बीच में एक रिलेशन होता है आपस में, उसे कहते हैं हम लोग एम्पिरिकल रिलेशन। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसीज, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड, वो होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझे? क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप, सॉरी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल टेंडेंसीज, हमारे क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मीन, मीडियन, मोड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसीज? ये रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? ये रिलेशन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशन? ये रिलेशन है। समझ आई बात? अगर आप एक क्वेश्चन में तीनों चीज निकालने को बोले, सबसे आसान मोड, फिर मीडियन निकाल दें और तीसरी चीज यहां से निकाल दें, क्यों सॉल्व करें? समझ आई बात? समझ आई? बहुत बढ़िया। अच्छा, जरा एक चीज समझते हैं, जैसे मैंने इंटरवल लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये अलग चीज बता रहा हूं, ठीक है। 50 से 60, अगर फ्रीक्वेंसी को हटा दो अभी, इसकी क्लास मार्क क्या बनती है? मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45 एंड 55, ठीक। एक चीज देखिए, क्या गैप बराबर है? 10 10 10 10। समझे? क्वेश्चन को उल्टा, क्लास साइज पता था तो क्लास मार्क निकाल लिया, क्लास साइज पता था, क्लास मार्क निकाल लिया। अब उसने आपको क्लास मार्क दिया है, यही क्वेश्चन को समझा रहा हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आए आसानी से, ठीक है। बताइए इसका क्लास इंटरवल क्या बनेगा अब? ठीक, कैसे करते हैं देखिए, हमने देखा गैप कितने का सबके बीच में? 10 10, गैप 10, क्लास साइज 10 का गैप है, क्लियर। तो चलिए, लोअर लिमिट को अगर मैं मान लूं x, तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी? x प्लस 10, राइट। अभी इसकी क्लास साइज निकालनी है, तो कैसे निकालनी है? तो चलिए, हमें पता है ये मिड वैल्यू है, वो कैसे निकलती है? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35, राइट। x प्लस x 2x प्लस 10, 35 2 70, तो 2x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 60, x आया हमारा 30, x आया 30। अगर ये 30 आया तो ये 30 प्लस 10 कितना हुआ? 40, ये निकल गया हमारा क्लास साइज। समझ आया? समझ आया? यही तो है। तो ये समझा रहा था, अगर क्वेश्चन में क्लास मार्क गिवन हो तो क्लास साइज ऐसे निकालना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नजर आता है। समझ आई? बहुत बढ़िया। तो ये था बच्चे लोग आपका क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस ये समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्लियर। इतना ही है आप लोग के सिलेबस में। चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। Until then, take care and have a very nice day.